से कि मान्यवर आप चुनाव से पहले 2027 से पहले उत्तराखंड में जिलों की घोषणा करें। जी हां दोस्तों, क्या उत्तराखंड में जिन नए जिलों की मांग उठती रही है, दशकों से उठती रही है, जो दावे सरकारी तौर पर किए जाते रहे हैं, सियासी तौर पर किए जाते रहे हैं, उन दावों का साकार होने का वक्त आ गया है। क्योंकि नए जिले बनाने को लेकर एक बार फिर से संघर्षरत लोग मोर्चा खोल बैठे हैं। ये जिले बनेंगे या फिर नहीं, ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है। इस बार मामला और ज्यादा गंभीर दिखता है क्योंकि मांग के साथ चेतावनी भी आ रही है और कहा जा रहा है कि 11 नए जिले बनाइए। क्या इस बार सरकार मान लेगी बात? मांग पूरी नहीं होने पर क्या होगा फिर? चेतावनी तो बड़ी है, जनता के साथ संघर्ष समितियां सड़क पर उतरेंगी। बल क्या यह प्रदेश की राजनीति को नया एक मुद्दा मिलने जा रहा है? आखिर किन इलाकों को मिल सकता है नया जिला, यह बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल हो गए। रजत जयंती का जश्न मना रहे हैं। साल बेमिसाल अब तक के बताए जा रहे हैं, लेकिन उपलब्धियों की बात करिएगा तो तमाम तरह की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन एक उपलब्धि नहीं होगी, वो होगी नए जिलों के गठन को लेकर। पार्टियां सरकार बनाने को लेकर तमाम तरह के दावे करती रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। लेकिन जब नए जिले बनाने की बात आती है, सरकार बनते ही ये पार्टियां बैकफुट पर चली जाती हैं और उसी का नतीजा है कि पृथक राज्य बनने के बावजूद, 25 साल बीतने के बावजूद एक अदद जिला उत्तराखंड को नया नहीं मिल पाया। राज्य में नए जिलों के गठन की मांग एक बार फिर से जिला बनाओ संघर्ष समिति उत्तराखंड द्वारा उठाई जा रही है। आवाज को बुलंद किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो उन्हें आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा और जनता उनके साथ खड़ी है सड़क पर उतरने के लिए। दोस्तों इस समिति के संयोजक हैं प्रकाश कुमार डबराल। डबराल की बात को माने तो उत्तराखंड राज्य में विकास को गति देने के लिए और बेहतर तरीके से लोगों तक विकास पहुंचाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, राज्य से पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ये नए 11 जिले जिनकी मांग उठ रही है, ये बेहद जरूरी हैं। ये बनेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैसे उनको 33 विधानसभा या 35 विधानसभा छोड़ देते, पुरुष हट जाते, वहां महिलाएं आ जाती। लेकिन आप लोग कुर्सी से हटना नहीं चाहते हैं, महिलाओं के लिए 35 सीटें और बढ़ा दी। चलो अच्छी बात है, हम मानते हैं, लेकिन उसमें लोगों को उत्तराखंड में रोजगार नहीं मिलने वाला। उसमें सिर्फ हमारे 35 नेता और आएंगे। लेकिन जब 11 जिले बनेंगे तो 11 लाख सरकार चाहता हूं माननीय धामी जी से कि मान्यवर आप चुनाव से पहले 2027 से पहले उत्तराखंड में जिलों की घोषणा करें। और हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर जिले बनाते हैं तो यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो इस प्रकार है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य चाहता हूं माननीय धामी जी से कि मान्यवर आप चुनाव से पहले 2027 से पहले उत्तराखंड में जिलों की घोषणा करें। और हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर जिले बनाते हैं तो यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो इस प्रकार है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य। दोस्तों उत्तराखंड के हर एक जिले का अलग अलग क्षेत्रों को नए जिलों के रूप में गठित करने की मांग है। प्रकाश कुमार डबराल ने कहा कि उत्तराखंड में नए जिले न बनने के कारण ढेर सारी परेशानियां हम सबके सामने खड़ी हैं, क्योंकि इलाका बड़ा हो गया, क्षेत्रफल बड़ा हो गया, जनसंख्या भी ज्यादा है, बढ़ रही है। ऐसे में लोगों के सामने जिलों की चुनौती है, जिला मुख्यालय की चुनौती है और इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए 11 नए जिले बनाने की मांग सालों से उठती रही है। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा, ये समिति ने कहा है। और इसके अलावा यह भी कहा कि इस अभियान में और तेजी लाई जानी चाहिए। राज्य के कई दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र हैं दगड़ियों, आज भी विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। प्रशासनिक दूरी रहती है, अधिकारी और लोगों के बीच में संवाद नहीं हो पाता है। संसाधनों के असमान वितरण के कारण आम जनता को अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। होगा, लेकिन अन्य जिलों में जो 11 जिले हैं उसमें पलायन बहुत ज्यादा है और ये तभी रुकेगा
जब एक 11 जिले बनेंगे, लोगों को सरकारी रोजगार मिलेगा और वहाँ के बनेंगे तो विधानसभा में कौन किसको मौका मिलेगा। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ। ऐसी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि विधानसभा नहीं बना, विधानसभा बननी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे रवाई जिले में तो हमारे जो रवाई घाटी जिला बनना है, जिसमें 3 जिलों 2 विधानसभाएं हैं, नौगांव, करोला, मोरी, और 2 विधानसभा करोला, यमुत्री। इसमें पलायन जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप भी पौड़ी जिले के लिए हमारा सहयोग करें, क्योंकि उत्तराखंड में 11 जिलों का निर्माण होना है। जो दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि समिति का यह कहना कि यदि नए जिलों का गठन नहीं किया गया तो आंदोलन होगा। अगर हुआ तो इससे केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय जैसे सुविधाएं, महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं जनता को आसानी से मिल पाएंगी। साथ ही स्थानीय संस्कृति और परंपरा को बचाने का एक जो लक्ष्य रखा जाता है सरकारों द्वारा या फिर लोगों द्वारा, क्षेत्रीय पहचान की बात आती है जो आज खोती जा रही है, डगमगा रही है, उसको भी ये नए जिले बनेंगे तो एक नई पहचान मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, आपको यहां यह भी बताता चलूं कि वो जिले, वो क्षेत्र कौन से हैं, वो नए जिले कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे, जिनको लेकर लंबे अरसे से मांग उठती रही है, आंदोलन होते रहे हैं, संघर्ष चलता रहा है। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद ये मांग सिर्फ मांग के तौर पर उठती रही, इस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। किसी भी सरकार ने नए जिलों को लेकर कोई बात नहीं की। हाँ, गाहे बगाहे चुनावी बेला में, चुनावी मौसम में जब चुनाव आता है तो इस बात का जिक्र बीजेपी भी करती है और कांग्रेस वाले भी करते हैं कि नए जिले बनाएंगे साहब। लेकिन कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, किसी ने नहीं बताया। चुनाव जीतने के बाद चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार, किसी ने नए जिलों के रोड मैप के बारे में लोगों को बताया ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, जो प्रस्तावित नए जिलों की बात हो रही है वो जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और कैसे जिले बनेंगे। मैं बता रहा हूं सिलसिलेवार तरीके से आपको 11 वो नाम, क्षेत्र, जरा गौर कीजिएगा। दोस्तों, उत्तरकाशी से शुरुआत कर रहा हूं। उत्तरकाशी से पुरोला और नौगांव क्षेत्र, उसके साथ मोरी भी है। टिहरी की बात करूं तो नरेंद्र नगर, प्रतापनगर की बात आती है। पौड़ी में कोटद्वार और बिरोखाल के अलावा चमोली जिले में गैरसैंण, जो स्थायी राजधानी की मांग होती रही और जिला बनाने की मांग भी उठती रही, लेकिन आज तक नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ। नैनीताल से हल्द्वानी और रामनगर के साथ ही हरिद्वार से रुड़की। देहरादून की बात करूं तो विकासनगर और चक्राता का क्षेत्र अलग पड़ जाता है। यहां पर जिला बनाने की मांग उठ रही है, इनको जिला बनाने की मांग उठ रही है। और अल्मोड़ा से रानीखेत का वो इलाका जो दशकों से यह मांग कर रहा है कि जिला रानीखेत को बनाया जाए। कई बार यहां के मौजूदा विधायक पद के उम्मीदवार सब चुनावी मौसम में कहे जाते हैं कि रानीखेत जिला बनेगा, लेकिन कब बनेगा? कई चुनाव बीत गए। पिथौरागढ़ से डीडी हाट, उधम सिंह नगर से काशीपुर, गदरपुर और बाजपुर वो क्षेत्र हैं दगड़ियों जहां पर नए जिले हमको मिल सकते हैं, लेकिन कब मिलेंगे ये अभी भी चुनौती है और सवाल ही है। दोस्तों, समिति के संयोजक प्रकाश कुमार डबराल की माने तो नए जिलों के गठन से युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और इसके अलावा भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगेगी। आपदा जैसी परिस्थितियों में राहत और बचाव के काम में तेजी आएगी। समिति ने उत्तराखंड सरकार से मांग की और साथ ही चेतावनी भी दी है कि जल्द ही नए जिलों के गठन की प्रक्रिया को अमल में लाया जाए। चेतावनी इसलिए दी गई, अगर अमल में नहीं लाया जाता, अनदेखी की जाती है, तो समिति के लोगों के साथ जो संघर्ष समितियां काम कर रही हैं उनके साथ लोग जुड़कर सड़क पर उतरेंगे और मांग करेंगे, मजबूर होंगे लोग। तो दोस्तों, ये पूरी तस्वीर उत्तराखंड में नए 11 जिलों को लेकर बनती दिख रही है। मांग है, अब तक कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये तो सरकारें तय करेंगी, लेकिन जो संघर्ष समिति काम कर रही है वो ये मांग एक बार फिर से उठाती हुई दिख रही है, अपने साथ लोगों को जोड़ते हुए। नए जिले न केवल प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने वाले बताए जा रहे हैं, बल्कि युवाओं के रोजगार, जो सबसे बड़ा एक संकट है उत्तराखंड में, उसको मजबूती मिलेगी। महिला सशक्तिकरण पर जोर होगा। सरकार की नजर क्या इनकी समिति की इन चेतावनियों पर, इन मांगों पर पड़ रही है, यह वक्त बताएगा। लेकिन मांगों की अनदेखी हुई तो इस बार एक नया आंदोलन जिलों को लेकर देखने को मिल सकता है। नए आंदोलन का रास्ता खुल सकता है।
चुनावी साल भी है, सरकार भी चाहेगी, बीजेपी भी चाहेगी कि कोई ऐसा बड़ा आंदोलन किसी बात को लेकर हो ना। तो क्या ऐसे में इस मर्तबा हमको कुछ नए जिले बनते दिखेंगे? वो तस्वीर साफ हो पाएगी? क्या ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा? चुनावी मुद्दा बना नहीं, उस तरीके से नहीं बना आज तक जैसा बनना चाहिए था, क्योंकि तू डाल डाल तो मैं पात पात, दावा करके मुद्दा बनाकर कौन सा दल फंसना चाहता है, फिर जनता कॉलर पकड़ेगी। तो इसलिए केवल दावे और वादे तक ही, मुद्दा नहीं बनाया जोर शोर से। क्या इस बार बनेगा? क्यों नहीं नए जिले बन रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी दे पाएं राय अपनी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया लगड़ियो। जय उत्तराखंड। मैं चाहता हूं माननीय धामी जी से कि मान्यवर आप चुनाव से पहले 2027 से पहले उत्तराखंड में जिलों की घोषणा करें।